एक ठंडी सुबह पाकिस्तान के एक छोटे से शहर की सड़क पर अचानक हलचल मच जाती है। कुछ सुरक्षा अधिकारी तेजी से एक घर को घेर लेते हैं। दरवाजा तोड़ा जाता है और अंदर घुसते ही 2 लोगों को पकड़ लिया जाता है। कुछ ही देर में खबर फैल जाती है, पाकिस्तान ने 2 भारतीय जासूस पकड़ लिए हैं। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। अखबारों की सुर्खियों में एक ही सवाल था, क्या भारत ने पाकिस्तान में अपने जासूस भेजे थे? लेकिन जब इन दोनों की पहचान सामने आई तो कहानी और भी रहस्यमयी हो गई। एक का नाम बताया गया कुलभूषण जाधव और दूसरे का नाम था सरबजीत सिंह। 2 अलग अलग समय, 2 अलग अलग घटनाएं, लेकिन आरोप एक ही, भारत के लिए जासूसी। लेकिन क्या वे सच में जासूस थे या ये कहानी उतनी सीधी नहीं थी जितनी दिखाई गई? इन दोनों मामलों के पीछे की सच्चाई क्या थी? यही सवाल आज भी लोगों को उलझन में डाल देता है। भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी की कहानी 1947 के विभाजन से शुरू होती है। विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच कई युद्ध हुए। 1947, 1965, 1971 और फिर 1999 का कारगिल संघर्ष। इन युद्धों के बीच एक और अदृश्य लड़ाई हमेशा चलती रही, जासूसी की लड़ाई। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां लगातार एक दूसरे की गतिविधियों पर नजर रखती रही हैं। सीमाओं के पार जानकारी जुटाने का खेल दशकों से चलता आ रहा है। लेकिन कभी कभी इस खेल में कुछ नाम अचानक दुनिया के सामने आ जाते हैं। ऐसा ही हुआ सरबजीत सिंह और कुलभूषण जाधव के मामलों में। पहली कहानी शुरू होती है साल 1990 से। पंजाब के तरनतारण जिले के एक छोटे से गांव भिक्कीविंड में रहने वाला एक साधारण किसान था सरबजीत सिंह। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, खेती करना, परिवार के साथ रहना और गांव की रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। 30 अगस्त 1990 की रात पाकिस्तानी सीमा के पास कुछ हलचल देखी गई। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने एक आदमी को पकड़ा। पूछताछ शुरू हुई तो पाकिस्तान ने दावा किया कि ये व्यक्ति भारतीय जासूस है। पाकिस्तान के अनुसार उसका असली नाम सरबजीत नहीं बल्कि मंजीत सिंह था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने उस पर एक गंभीर आरोप लगाया। कहा गया कि वो 1990 में लाहौर और फैसलाबाद में हुए बम धमाकों में शामिल था। इन धमाकों में कई लोगों की जान गई थी। मामला अदालत में गया। पाकिस्तान की अदालत ने उसे दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुना दी। लेकिन भारत में इस कहानी का दूसरा पक्ष सामने आया। सरबजीत के परिवार ने कहा कि वो जासूस नहीं था। उनका कहना था कि वो एक साधारण किसान था जो गलती से सीमा पार कर गया था। परिवार का दावा था कि उस रात वो शराब के नशे में था और रास्ता भटक कर पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गया। उसकी बहन दलवीर कौर ने अपने भाई को बचाने के लिए लंबी लड़ाई शुरू की। वो लगातार भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपील करती रहीं कि उनके भाई को रिहा कराया जाए। भारत सरकार ने भी पाकिस्तान से कई बार इस मामले में दया की अपील की, लेकिन पाकिस्तान अपनी बात पर कायम रहा। सरबजीत को लाहौर की कोट लखपत जेल में रखा गया। साल दर साल गुजरते गए। जेल की सलाखों के पीछे उसकी जिंदगी बीतती रही। कई बार उसकी फांसी की तारीख तय हुई। हर बार भारत में चिंता बढ़ जाती, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से फांसी टल जाती। इन 23 सालों में सरबजीत का मामला दोनों देशों के बीच एक बड़ा मानवीय मुद्दा बन गया। कई सामाजिक संगठनों ने भी उसकी रिहाई की मांग की। लेकिन 2013 में अचानक एक दुखद घटना हुई। अप्रैल 2013 में कोट लखपत जेल के अंदर कुछ कैदियों ने सरबजीत पर हमला कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि वो बुरी तरह घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत लगातार बिगड़ती गई। 2 मई 2013 को उसकी मौत हो गई। भारत में ये खबर फैलते ही लोगों में गुस्सा और दुख दोनों दिखाई दिए। कई लोगों ने इसे एक हत्या बताया। वहीं पाकिस्तान ने कहा कि ये कैदियों के बीच झगड़े का मामला था। सरबजीत की मौत के साथ उसकी कहानी खत्म हो गई, लेकिन सवाल वहीं रह गया, क्या वो सच में जासूस था या सिर्फ एक किसान? लेकिन कुछ साल बाद एक और घटना ने दोनों देशों के रिश्तों को फिर से सुर्खियों में डाल दिया। साल था 2016। 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक भारतीय जासूस को गिरफ्तार किया है। उस व्यक्ति का नाम था कुलभूषण जाधव। पाकिस्तान के अनुसार उसे बलूचिस्तान से पकड़ा गया था। पाकिस्तान ने दावा किया कि कुलभूषण जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंट हैं और वो पाकिस्तान में जासूसी और तोड़फोड़ की गतिविधियों में शामिल थे। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में जाधव अधिकथित तौर पर अपना अपराध स्वीकार करते दिखाई दिए, लेकिन भारत ने तुरंत इस दावे को खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। उन्होंने 2001 में नौसेना से रिटायरमेंट ले लिया था। भारत के अनुसार वो उस समय ईरान में एक व्यापारी के रूप में काम कर रहे थे।
भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने उन्हें ईरान से अपहरण किया और फिर जासूसी का आरोप लगा दिया। मामला बेहद गंभीर हो गया। 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुना दी। ये खबर भारत में तेजी से फैल गई। भारत सरकार ने इसे न्याय के खिलाफ बताया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला उठाया। भारत इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक ले गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दोनों देशों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी। ये मामला पूरी दुनिया की नजरों में आ गया। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। अदालत ने कहा कि पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगानी होगी और भारत को कॉन्सुलर एक्सेस देना होगा। इस फैसले के बाद जाधव की फांसी फिलहाल रुक गई। आज भी कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद है। उनका मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इन दोनों कहानियों में कई समानताएं हैं। दोनों पर जासूसी के आरोप लगे। दोनों मामलों में भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने अलग अलग दावे किए और दोनों मामलों में सच्चाई पूरी तरह साफ नहीं हो पाई। जासूसी की दुनिया ऐसी ही होती है। यहाँ सच और झूठ के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है। इतिहास में ऐसे कई मामले हुए हैं जहां सालों बाद सच्चाई सामने आई। कई जासूस ऐसे भी रहे जिनके बारे में उनके परिवार को भी कभी पता नहीं चला। भारत और पाकिस्तान के बीच भी कई बार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार करते रहे हैं। कभी कभी इनमें से कुछ लोग सच में खुफिया एजेंसियों से जुड़े होते हैं और कभी कभी वे साधारण लोग भी होते हैं जो गलत समय पर गलत जगह पहुंच जाते हैं। सीमा के पास रहने वाले कई लोग अक्सर गलती से सीमा पार कर जाते हैं। मछुआरे समुद्र में भटक जाते हैं। किसान खेतों के पास चली गई सीमाओं को पार कर देते हैं और फिर शुरू होती है एक लंबी कानूनी और राजनीतिक प्रक्रिया। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे मामलों में राजनीति भी भूमिका निभाती है। जब दोनों देशों के रिश्ते खराब होते हैं तो जासूसी के आरोप और भी ज्यादा चर्चा में आ जाते हैं। लेकिन इन कहानियों के पीछे सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हर गिरफ्तारी के पीछे एक परिवार होता है जो वर्षों तक इंतजार करता है। कई लोग जेलों में सालों बिताते हैं, कुछ कभी वापस नहीं लौट पाते और कुछ की कहानी इतिहास के पन्नों में खो जाती है। सरबजीत सिंह और कुलभूषण जाधव की कहानियां भी शायद उसी जासूसी की दुनिया का हिस्सा है जहां सच्चाई हमेशा पूरी तरह सामने नहीं आती। और यही वजह है कि जब भी किसी जासूस की गिरफ्तारी की खबर आती है तो उसके पीछे की असली कहानी अक्सर एक रहस्य बनकर रह जाती है।